बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे SGSS पब्लिक स्कूल में। और श्री मनोज यादव जी प्रधान पद हेतु भावी प्रत्याशी हैं हमारी ग्राम पंचायत काकाबेदपुर से। तो मां केला चैरिटेबल सेवा समिति ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। मनोज यादव जी, आप जैसे यहाँ से मान लीजिए हमारे यहाँ से प्रधान बनते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर इतना स्वागत किया मेरा और मुझे इतना मौका दिया कि मैं यहाँ आपके विद्यालय में बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे ग्रामीणों के भविष्य के लिए, पंचायत के भविष्य के लिए कुछ चर्चाएं करने का समय मिला है। अच्छा मनोज जी, जैसे हमारे यहाँ पर अधिकतर मजदूर लोग, अधिकतर कहा जाए तो 80% लोग मजदूर हमारे यहाँ पर। इस ग्राम पंचायत की भी मैं बात कर रहा हूँ, इस ग्राम पंचायत में भी लगभग 80% मजदूर लोग हैं। ऐसे मजदूरों के बच्चों को अगर हम सोचें कि अच्छी शिक्षा दी जाए तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे हैं, यहाँ तक के 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम किस तरीके से सुविधा कर सकते हैं और किस तरीके से उनको 1 से लेकर के या फिर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की शिक्षा दिलवा सकते हैं, या कोई ऐसा आपके दिमाग में उपाय आ रहा है जैसे सरकार की कोई योजना हो? ऐसी सरकारी योजना तो बहुत ज़्यादा हैं, बट सरकार की सरकारी योजनाओं को जमीन तक जो बीच में लोग लगे हुए हैं वो आने नहीं देते। अब उसके लिए अगर हम और आप जैसे लोग जागरूक हुए हैं तो उसमें चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रस्ट हुआ, आपका ये संस्था ये भी ट्रस्ट ही है, ये भी एक ट्रस्ट है जिसमें आप जो है किसी आदमी से अगर मजदूर है, वो मजबूर है, पैसे नहीं दे पा रहा है फीस, तो हो सकता है आप महीने की उसको फीस कम भी कर देते होंगे, माफ भी करते होंगे, वो सब कुछ करना पड़ता होगा। तो ये भी एक आपकी संस्था है और ये सेवा का काम होता है। विद्यालय खास तौर पे एक सेवा का काम है। तो यहाँ पे जो मेरा विचार है वो ये है कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा का अभाव रहा है पहले, उस शिक्षा के अभाव में जो अभिभावक हैं आज, जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने जा नहीं पा रहे हैं सिर्फ पैसे की वजह से, तो सबसे पहले हमें उन अभिभावकों को ढूंढना है, उन अभिभावकों की लिस्ट बनानी है। इतने अभिभावक ऐसे हैं हमारे जिनके बच्चे आज तक विद्यालय नहीं गए हैं पैसे के अभाव में। अब हमें उन अभिभावकों की खुद की काउंसलिंग करनी है। उनके पास ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को विद्यालय तक नहीं भेज पा रहे हैं। और बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बच्चे होशियार भी हैं, बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं, होशियार भी हैं। वो तो ये है कि बच्चे पढ़ने गए तब हो रहे हैं, जो बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं बाहर से, जिन बच्चों को विद्यालय का मुंह नहीं देखा है, जिन बच्चों को पढ़ाई के बारे में नहीं पता है, जो अपने अभिभावकों की तरह ही होते जा रहे हैं, या तो किसी मजबूरी की वजह से, खासतौर पर मजबूरियां हैं, है ना, और या फिर ये होता है कि उनके अभिभावक भी अशिक्षित हैं। इसलिए तो पहले तो हमें उनके अभिभावक का काउंसलिंग करना जरूरी है, उनसे मिलना जरूरी है, उनसे बैठ के बात करना है, भैया आपका बच्चा पढ़ने लायक है, आप क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, ये बताइए। आपका बहुत अच्छा तरीका है। आप वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है? आपके पास खेती नहीं है या आप मजदूरी नहीं करने लायक हैं? जी। अगर आप मजदूरी करने लायक हैं तो हम उनको एक वो रास्ता देंगे जिससे उनका रोजगार बने। और हम क्या देंगे, सरकार ने इतने सारे रास्ते दे रखे हैं, पहले हम उन्हीं रास्तों पे उनको चलाएंगे। केवल उन योजनाओं के बारे में हमें वो योजना उनको जागरूक करनी है जिससे उनके पास आमदनी स्टार्ट होगी, वो बच्चे पढ़ने जाने लगेंगे। या फिर जो सरकार ने शिक्षा के लिए योजना चलाई है, वो जैसे नवोदय है, अटल आवासीय विद्यालय है, नहीं तो उसके लिए तैयारी कराएंगे बच्चों की, उसके लिए बच्चों को भेजना तो आगे जरूरी है ना, बच्चे की वो तैयारी होना जरूरी है। अब आपने ये संस्था इतनी अच्छी खोली है, इस संस्था में मेरा ये प्लान है कि कम से कम 10% कोटा हम ये रखेंगे कि जिसमें 10% वो बच्चे लिए जाएंगे जिन बच्चों का इंटरव्यू पास होगा, जो बच्चे हमारी कोचिंग के लायक हों। जी, और उनको हम फ्री शिक्षा देना चाहते हैं। बहुत अच्छे। हमारे पास अगर 100 सीट है हमारी कोचिंग की, कोचिंग सेंटर की, ट्यूशन की, उसमें से हम 10 सीटें गरीब बच्चों के लिए फ्री रखेंगे। उन बच्चों का इंटरव्यू होगा, उनके माँ बाप से भी वार्तालाप होगी सामने, तब वो बच्चे लिए जाएंगे और उन बच्चों को हम फ्री शिक्षा दिलाएंगे।
हाँ, एक परीक्षा होनी चाहिए उन पर वो और एक परीक्षा लेकर के उसमें से हम रखें कि बच्चे इतने नंबर लेके आएंगे, उन बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए या उनको फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल। उसके लिए आपकी तरफ से होगा, नहीं तो हमारी तरफ से कुछ होगा तो वो भी हम करेंगे फाइनेंशियली। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे हमारे पास में अलीगढ़ में कोई मरीज पहुंच जाते हैं, जरूरी नहीं है सब मरीज अमीर होते हो, है ना। और अमीर तो कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे क्षेत्र में कोई अमीर है। तो जो जाता है वो बेचारा होके ही जाता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वाले बैठे रहते हैं कि बस आ गया है तो उसको खत्म करो। तो मेरा वहाँ अथक प्रयास ये रहता है कि उसका सरकारी संस्था में इलाज हो। जी देखिए, अभी भैया ने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया और मुझे इनकी सारी बातें पसंद नहीं आई, आपको भी पसंद आई होंगी कि एक इस कोचिंग सेंटर में एक हम परीक्षा करवाएं और परीक्षा में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं उन बच्चों को पूरी कोचिंग में जितनी भी सीटें हैं उनका हम 10% बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी, शायद आपको भी बहुत अच्छी बात लगी होगी।